उस वक्त वो भी पराये हो जाते हैं। क्यों कि हमारे घर में एक निर्वंशी और एक बांझ है, इनका मुख मत देखना, इनका मुख देखने से हमारे ना जाने शाम तक कैसे अशुभ हो। इसलिए भैया आज राजा रानी वाचल राजा को समझाने लगी, महाराज आज राजा जेवर कहने लगे, हे रानी वाचल बात सत्य कहती है, और हमने तो प्रजा को अपना औलाद संतान समझा था। मैया कहने लगी, नहीं महाराज, संतान संतान होती है, प्रजा एक प्रजा होती है। हमारा तुम्हारा आज शासन है, हमारे तुम्हारे पास धन दौलत राजपाट है, इसलिए हमारी तुम्हारी प्रजा हमारी तुम्हारा मान सम्मान आदर मान कर रही है। अगर लेकिन यही प्रजा हमारे तुम्हारे लिए जब बुरा वक्त आ जाएगा तो यही प्रजा हमारे तुम्हारे लिए देखना भी पसंद नहीं करेगी। आज राजा जेवर कहने लगे, हे रानी वाचलबा सत्य कहती हो। महाराज विवाह को 12 साल हो गए, और लेकिन 12 साल से अभी तक नगर ददरेवा घूम करके नहीं देखा। महाराज ये नहीं देखा कि नगर के अंदर कौन प्रजा सुखी है और कौन प्रजाएं दुखी है। और राजा का फर्ज कर्तव्य बनता है कि हफ्ता 15 दिन में नगर बस्ती को अवश्य घूम करके देखना चाहिए, चाहे गांव का प्रधान हो या शहर का भैया चेयरमैन हो। और ये प्रजा के हालचाल पूछ करके चला करते, उसी को राजा बोला करते हैं। लेकिन भैया आजकल ऐसे राजा बहुत कम हैं? क्योंकि वक्त समय होता है तो हाथ जोड़ लेते हैं, पैर छूते हैं, और जब वक्त समय खत्म तो प्रजा खत्म हो जाती है, फिर प्रजा को नहीं पूछता है राजा। आज रानी वाचिल ने इतनी वचनों को और इतनी बात अपने पति को समझाई। आज राजा ने कहने लगे, रानी वाचिल बात सत्य कहती हो कि विवाह को 12 साल हो गए, और लेकिन 12 साल से अभी तक हमने वास्तव में नगर ददरेवा घूम करके नहीं देखा। हंसी खुशी के साथ दिन व्यतीत किया। सांझ भई दिन गयो मदन को राजा सो गए। आज भैया रात्रि का भी वक्त समय राजा जेवर ने हंसी खुशी के साथ व्यतीत कर दिया। अब तो दूसरा दिन जैसे वक्त समय होता है, इधर 5 बजे का वक्त था। राजा जेवर महाराज ने नीली घोड़ी को सजवा करके और अपने पास बुला करके गांव ददरेवा घूमने को चल देते हैं। अब तो जैती राजा जेवर महाराज ने अपना नीली घोड़ी को लेकर के और भैया गांव ददरेवा घूमने को चले। 5 बजे का वक्त, तो नगर बस्ती और खरंजा की सफाई एक मैथरानी कर रही थी। कहाँ जा रही हो बेटा? अच्छा न, अब तो जैती उस मैथरानी की नजर जेवर सिंह महाराज की तरफ पड़ जाती है तो उल्टा छबरा लेती है और मैथरानी खरंजा में देकर के मार देती है। आज कहने लगी, भगवान भला करना, आज हमने निर्वंशी राजा का मुख देखा है, ना जाने इनका मुख चेहरा देखने से आज हमारे लिए भोजन मिल पाए या ना भी मिल पाए। भैया सुनो, अब तो इतनी बात सुन। राजा जेवर ने नीली घोड़ी को रोका, कहने लगे, ओ 2 पैसे की कौम की मैतरानी, आज तेने हमारा मुख देख करके आज तेने उल्टा छबरा खरंजा में दे करके और पीठ फेर करके खड़ी हो गई। इसका कारण मतलब क्या है? मतलब बताइएगा। हाथ जोड़ मैथरानी कहने लगी, महाराज हमने जानबूझ करके छबरा नहीं मारा था, हमको नहीं पता था कि आप आज नगर बस्ती को घूमने को आओगे। अगर हमको ये पता होता महाराज हम आपके आगे नहीं पड़ते। राजन कहने लगे, मैथरानी लगता है तू हमसे कुछ ना कुछ बात छुपा रही है। मैथरानी से राजन कहने लगे, सांची अगर बात नहीं बताएगी तो तेरे लिए जन बच्चा ते कोलू में पेड़ दिया जाएगा। अब तो मैथरानी भैया इतनी बात सुन करके आंखों में नीर भरने लगी और भगवान को याद किया उस मैथरानी ने। अरे हिलकी सी भर गई वो दुखिया बेलक बेलक बेलकाई हिलकी सी। आय स्वामी
मैया नगा तो फट जाइयो तो ही मैं जाऊं समाई जी धरती मैया। और सुंदर बेटा अरे कौन जन्म के पाप पुण्य जो अब चेहरा नाय लग पायो रे अब मैंने नाय मानी रे काऊ ने चेहरा नाय लग पायो रे मैंने। इतनी बात सुनो मैत्रानी हाथ जोड़ कहने लगी महाराज हम क्षमा चाहते हैं आप ददरेवागढ़ के राजा हम आपकी एक प्रजा हैं और प्रजा होती है महाराज संतान समान होती है महाराज। अगर कोई भी शब्द हमारे मुख से गलत हो जाए अगर गलत लेकर जाए अपना बच्चा समझ के हमको माफ क्षमा कर देना। राजन कहने लगे कहिए मैत्रानी क्या कहना चाहती हो। महाराज कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जिस नगर बस्ती से गुजरते हो ना उस नगर की प्रजा पानी पीना छोड़ देती है और आपका मुख चेहराओं को देख राजन के माट लगा लेती है। आज राजा जेवर महाराज मन में सोच विचार करने लगे कि 2 पैसे की भंगिन ने और लाखों बात सुनाई है और जो हमने बात न जानी आज वही बात सामने आई है। अब तो इतनी बात सुनो दुखियारी और राजा जेवर कहने लगे हे मैत्रानी आज हम यही देखना चाहते हैं कि तेरे लिए भोजन मिलता है हमारा मुख देखने से या नहीं मिलता है। मेरे प्यारे बंधुओं आज राजा जेवर सिंह महाराज अपने लौट महलों को आ जाते हैं गांव ददरेवा घूमने को नहीं जाते हैं। इधर रानी बाछिल की नजर पति की तरफ पड़ जाती है। मैया बाछिल ने सोचा हमारे पति गए थे चेहरे पर रौनक थी और ददरेवा घूम कर के आए वो पति के चेहरे पर रौनक नहीं है। जल पानी लेकर के मैया अपने पति के पास आई और पति के पास आने के बाद भैया जल पानी को पिलवाया। आज जाती जल पानी पिलवाया पीने के बाद मैया कहने लगी हाथ जोड़ महाराज एक बात बताओ आप ददरेवा गए थे चेहरे पर रौनक थी और आप ददरेवा घूम करके आए हो महाराज तुम्हारे चेहरे पर वो रौनक नहीं है महाराज क्या कारण है। कैसे कारण से और पीतम प्यारे और कहती और दुखी दिलो भाई है। महाराज कोई साधु संत भूखा चला गया या आपको किसी प्रजा ने ताने मारे महाराज बात कारण क्या है कारण बताइए। आज राजा जेवर कहने लगे हे रानी बाछिल मेरा दुख मुस्तक रहने दो बेहतर अच्छा है। मैया ने समझ आया महाराज अगर अपने हृदय की और दिल की बात अगर हमें नहीं बताओगे तो महाराज किसको बताओगे। और जहां तक कभी कल्पना भी करता है जिस जगह पत और पत्नी की अगर मत एक होती है वहां पर लक्ष्मी वास करती है और जिस जगह भैया पत और पत्नी की अगर मत अलग हो उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। कह दो सच्चे दरबार की। आज राजा जेवर सिंह महाराज इतनी बातों को सुन रानी बाछिल को समझ आया हे रानी बाछिल 2 पैसे की भंगिन ने अरे लाखों बात सुनाई है और जो रानी हमने बात न जानी आज वही बात सामने। अब तो वो दुखियारी इतनी बातों को सुन और रुदन मचाने लगी। आज राजा समझाने लगे रानी रोना और रोने से भगवान कभी किसी का दुख कम नहीं करता इसलिए चिंताओं को मत करो रानी बाछिल समझ आया। और चिंता चिता से अरे बड़े कर है और नर को
नरजीव बनाती है। आवाज बढ़े। समझ आया। चिंता पिता पे बढ़कर नर को नरजीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है।